ठीक है, तो वही है डिफिनेशन, संज्ञा सर्वनाम विशेष रूप से। ठीक है, ये अविकार्य शब्द होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। और तो एक साइड लिखते हैं कारक, कारक जिनकी संख्या है 8, और एक साइड लिखते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, तो एक एक करके लिखते जाते हैं। क्या होता है? पहला होता है कर्ता, तो कर्ता, कर्ता ने। दूसरा होता है कर्म, कर्म को। तीसरा करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए। ठीक है, संप्रदान को के लिए। हेतु भी होता है, हेतु। पांचवा अपादान, अपादान इसमें भी से ही होगा, लेकिन से का अर्थ क्या लिया जाएगा? अलग करने के अर्थ में, अलग करने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाएगा। छठवां संबंध, संबंध में क्या आता है? वही का की के, का की के, रा री रे, ना नी ने, रा री रे, ना नी ने। फिर होता है अधिकरण, अधिकरण में क्या होगा? में, पर। फिर आएगा संबोधन। ठीक है, संबोधन इसमें होगा अरे, हे, अरे, ओ, हाय। अरे, हे, अरे, हो, हाय, ये सब होगा। ठीक है, संबोधन का एक चिन्ह और भी है कि संबोधन में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो ये 8 कारक होते हैं, और इन कारकों का चिन्ह क्या है? यही जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब एक एक करके कारक पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक।
कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया करता है। ठीक है, इसी को कर्ता बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे ये संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, तो क्या कहलाता है? कर्ता कारक। ठीक है, उदाहरण के तौर पे श्याम ने पुस्तक पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? जो क्रिया कर रहा है। तो क्रिया कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम हो गया कर्ता। कर्ता के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह क्या है? कर्ता कारक। तो नो, ने क्या है? ने हमको पता भी है कि ने क्या होता है? कर्ता कारक होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं कि कारक चिन्ह का लोप हो जाए। जैसे गुंजन खेलती है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता है, क्रिया भी है। ठीक है, कर्ता ने काम किया है, लेकिन यहाँ पे कर्ता कारक का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे कर्ता कारक का लोप कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा भी वाक्य हो सकता है। अभी हमको समझ आना चाहिए। तो क्या किया गया है? कर्ता कारक का लोप इसमें किया गया है। ठीक है, कर्ता कारक के बाद दूसरा आएगा कर्म कारक। ठीक है, तो इसमें होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता हो, प्रभाव या फल पड़ता हो। ठीक है, कर्म उसे बोलते हैं जिस पे क्या होता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो सकता है राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो को के साथ जो लगा हुआ है वो क्या है? कर्म। प्रभाव किस पे पड़ा? राम ने कौन सा काम किया?
मारने का काम किया। राम ने कौन सा काम किया है? मारने का काम किया है। तो इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है? रावण पर पड़ा है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वही क्या है? कर्म है। और कर्म का जो कारक चिन्ह है क्या है? को है। तो यहाँ पे है, यही हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है। तो इसमें कर्म कारक दिया है। अब जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता, श्याम पुस्तक लिख देता, कोई दिक्कत, श्याम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। तो श्याम कौन सा कार्य करता है? पढ़ने का। और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे। ठीक है। तो पुस्तक कर्म तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कर्म कारक का लोप है। ठीक है। जैसे ऐसे इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, श्याम पुस्तक को पढ़ता है। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, तो श्याम पुस्तक को पढ़ता है, यानी कि को का लोप यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस का लोप है? यहाँ पे कर्म कारक का लोप है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है। नोट कि सामान्यतः कर्म कारक के साथ कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। लेकिन यदि कहना दिया हो और पूछना दिया हो, कहना दिया हो और पूछना दिया हो, तो इसके साथ से कारक का प्रयोग करते हैं। तो कहना और पूछना के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कहना और पूछना होगा, किसका प्रयोग किया जाएगा? इसमें है ना कारक चिन्ह का लोप, देखिए। हाँ, कर्म कारक, हाँ, कारक चिन्ह का लोप हुआ है। देखिए, कर्म दूसरी चीज है, कर्म कारक दूसरा है। ठीक है। तो यदि कारक चिन्ह का लोप होगा तो कारक का भी तो लोप मानेंगे। सही है। अब एक, यह जो है कर्म है, ये कर्म कारक नहीं है। कर्म कारक यदि होता तो क्या होता? को होता। तो उसका तो लोप है ही। तो चिन्ह चाहे बोले, चाहे चिन्ह ना बोले, सीधे कारक बोल दे, तो भी सेम होगा। ठीक है। तो मैंने ये बोला है कि कहना और पूछना होगा, तो इसके लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, को कारक चिन्ह का नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे सीता ने गीता से कहा।
ठीक है, ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? राम ने श्याम से पूछा। श्याम से पूछा। ठीक है, तो से का प्रयोग हो रहा है कारक चिन्ह के रूप में, यदि कहना और पूछना क्रिया होगी तो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा करण कारक। करण कारक। ठीक है, तो जिस साधन से, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया क्या की जाती है? संपन्न की जाती है। क्रिया संपन्न की जाती है, क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाता है। करण कारक कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? क्रिया करने के लिए हमको किसी न किसी साधन की या किसी न किसी उपकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो जिस साधन या उपकरण की जरूरत पड़ती है क्रिया को संपन्न कराने के लिए, वही क्या कहलाएगा? कारण, करण कारक कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम, यह किताब का नाम है, कालिदास कृत है। कालिदास कृत है। कृत का मतलब है कि कालिदास के द्वारा क्या किया गया है? संपन्न किया गया है। ठीक है, से के द्वारा शब्द आना चाहिए, तभी ये सब माना जाएगा। ठीक है, जैसे ये भी हो सकता है कि राम ने रावण को किससे मारा है? तीर से मारा है। तीर से मारा है। तीर से मारा। ठीक है, तो राम ने रावण को किससे मारा है? तीर से। तो साधन क्रिया को करने के लिए किसका यूज किया गया है? तीर का। तो तीर के साथ जो आ रहा है, यही क्या हो जाएगा? कर्ण कारक का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अब चौथा आते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। ठीक है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्या किया जाए, क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, वहां क्या होता है, या दान स्वरूप, जिसके लिए क्रिया की जाए या दान स्वरूप कुछ दिया जाए, या दान स्वरूप कुछ दिया जाए। ठीक है। क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है। जिसके लिए क्रिया की जाएगी वही क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। जैसे मैंने गरीबों को कंबल दिया। ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने गरीबों को कंबल दिया। तो क्रिया किसके लिए की गई। देखिए, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि को का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं। को का प्रयोग हमने सीखा है कि कर्म के साथ भी करते हैं। ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पहचान पाना चाहिए कि कर्म कौन सा है, और इसके अलावा ये पहचान में आना चाहिए कि किसके लिए क्रिया की गई, किसके लिए क्रिया की गई। तो देखिए, वाक्य से स्पष्ट है कि क्रिया किसके लिए की जा रही है, गरीबों के लिए। और कर्म यहाँ कौन सा होगा, कंबल हो जाएगा। ठीक है। तो जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसके साथ यदि को का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक। ठीक है। जैसे मैंने गरीबों को कंबल दिया। ठीक है। तो किसके लिए दिया। ठीक है। या किसके लिए क्रिया किया, गरीबों के लिए। तो यहाँ पे गरीबों कर्म के रूप में नहीं प्रयोग होगा, कर्म के रूप में ये प्रयोग हो सकता है। ठीक है। तो को यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन को किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, संप्रदान, संप्रदान कारक के रूप में। ठीक है। इसका बहुत आप लोगों को एग्जाम्पल करना पड़ेगा तो थोड़ा क्लियर होगा ये। के लिए तो आ ही जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण हो सकता है कि पिताजी के लिए, पिताजी के लिए क्या लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। तो जहां पे के लिए आ गया है तो सीधे सीधे स्पष्ट है ये कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। क्योंकि के लिए जो है सिर्फ यही प्रयोग में आ रहा है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ये भी सही है। सही है। सही है। अपादान कारक पे आते हैं।
माइक ऑफ कर लीजिए। अपादान कारक। माइक ऑफ कर लीजिए। माइक। अपादान का अर्थ क्या होता है? अपादान का अर्थ होता है अलग होना। यदि हम अपादान की बात करेंगे तो अपादान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अलग होना। अलग होना। ठीक है। तो इसके दो रूल बनाए जा सकते हैं। एक ये है कि पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है अलग होना किसी शब्द के माध्यम से बताया जाए। ठीक है, किसी शब्द के माध्यम से बताया जाए। ठीक है। तो मतलब तुलना की जाएगी तब, दूरी का ज्ञान किया जाएगा तब, तुलना, दूरी, उद्गम। ठीक है। इन सब शब्दों का यूज होगा तो भी सामान्यतः कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है। दूरी के अर्थ में यदि दूरी जहाँ पे आएगा वहां पे ही होगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पे पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे से हम दो जगह पढ़ चुके हैं। एक जगह पढ़े हैं करण में। करण में भी से के द्वारा होता है। ठीक है। और एक से का प्रयोग अपादान में भी होगा। यही समझना है कि कहाँ प्रयोग होगा। ठीक है। तो मैंने बताया था कि अपादान में से का प्रयोग होता है अलग होना दिखाने के लिए। ठीक है। जैसे देखिए क्या लिखा है कि पेड़ से पत्ता गिरा। तो पत्ता पहले पेड़ का हिस्सा था, फिर पेड़ से अलग हो गया वो। ठीक है। तो इसलिए इससे का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? अपादान कारक के रूप में। ठीक है। राम श्याम से क्या है? मोटा है। राम श्याम से मोटा है। यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ मोटा के आधार पे तुलना किया जा रहा है। ठीक है। फिर ये है कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है। से निकलती है।
तो यहाँ पे क्या बता रहा है? उद्गम। उद्गम जब बताएगा तो भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है। यदि हम किसी रोग की बात करेंगे, या एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, रोग यानी कि विकार। विकार, विकार का मतलब क्या है? कि कोई शारीरिक अपंगता की बात की जाए, वही विकार है। ठीक है। तो विकार भी, हाँ बोलिए। तो मैं कहा इसमें बता, नहीं नहीं है, सॉरी, हाँ इसमें हो गया ना। ठीक ठीक ठीक, सही है आपकी। अपादान, चलो ठीक है। हाँ, कर्ण में, कर्ण में एक बार आप लोग स्टार मार कर लीजिए, कर्ण कारक में। हाँ सही कह रहे हैं आप। कर्ण कारक, इसमें शारीरिक अपंगता भी आती है। शारीरिक अपंगता, उदाहरण के तौर पे वही, वाक से क्या है? काना है। थोड़ा सा जगह कहीं बचा हो तो कर्ण कारक में इस शब्द, इस वाक्य को ऐड कर दीजिए कि शारीरिक अपंगता भी किसमें आती है? कर्ण कारक में आती है। आंख से काना है, हाथ से लूला है, पैर से लंगड़ा है। ठीक। ये कर्ण कारक में, कर्ण कारक, कर्ण कारक में आप लोग जोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है। अब है संबंध कारक। संबंध कारक। ठीक है। तो संबंध का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए। ठीक है। तो सिंपल इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। ठीक है। तो संबंध क्या होता है? का, के, रा, री, रे, नानी, ने। ठीक है। उदाहरण के तौर पे, यह तुम्हारी कलम है, तुम्हारी कलम है। ठीक है। तो यहाँ पे री आ गया, ये संबंध बता रहा है। ठीक है। श्याम की पुस्तक। ठीक है। तो पुस्तक का संबंध श्याम से बताया जा रहा है। पुस्तक किसकी है? श्याम की। श्याम की पुस्तक कैसी है? मोटी है।
ठीक। ठीक है। फिर ये है कि गंगा जल शुद्ध होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि गंगा जल का अर्थ क्या है, गंगा का जल है। तो गंगा का जल है यानी कि कौन सा कारक है, संबंध कारक है। ठीक है। तो यहाँ पे संबंध कारक के चिन्ह का लोप हुआ है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। हाँ सही कह रहे हैं आप, वो तो होगा ही। जैसे राम का हो जाएगा, बहुवचन करेंगे तो के हो जाएगा, स्त्रीलिंग कहेंगे तो क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो मैंने ये बताया भी तो था संज्ञा में, यदि आप लोगों को याद हो तो संज्ञा में इस चीज को बताया था। संज्ञा में मैंने प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण में बताया था। ठीक है। कि क्या देखेंगे कि संज्ञा के साथ जो विशेषण क्रिया या कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर भी लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं अधिकरण कारक पे। अधिकरण कारक, अधिकरण। ठीक है। जो क्रिया के आधार, स्थान और किसका बोध कराता है, समय का, और समय का बोध कराता है, क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है। जो क्रिया के किसका बोध कराए, आधार का, स्थान का और समय का। ठीक है। जैसे कोरोना का समय चल रहा है, सबको कहाँ रहना है, अपने घरों में रहना है। ठीक है। तो घर किसका है, जैसे उदाहरण के तौर पे यही कोरोना के कारण या कोरोना में, कोरोना काल लिख दीजिए, कोरोना काल में, कोरोना के कारण लिख दीजिए, कोरोना के कारण सबको घर में रहना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। ठीक है। तो घर किसका बोध करा रहा है, स्थान का, और में क्या है, कारक चिन्ह है।
सही है। ठीक है। हम्म। हाँ वो भी सही है, स्थान का बोध करा रहा है। आधार भी बोल सकते हैं, क्योंकि डाल नहीं रहेगी तो बैठेगा कहाँ, तो आधार भी बोल सकते हैं इसको, स्थान भी बोल सकते हैं। ठीक है। समय, समय का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं 9 बजे खाना खाता हूँ। खाना खाता हूँ। ठीक है। तो जब समय दिखेगा तो कुछ देखना ही नहीं है, कोई आपको कारक चिन्ह दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। ठीक है। आप श्योर हैं कि कौन सा कारक होगा? ये अधिकरण कारक होगा। सही है। अब आते हैं संबोधन कारक पे। संबोधन कारक पे। संबोधन कारक। ठीक है। संबोधन का मतलब यह है कि किसी को क्या किया जाए, संबोधित किया जाए। जहां किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, किया जाए, वहां क्या होता है? वहां संबोधन कारक होता है। ठीक है। जहाँ क्या किया जाए, किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए। ठीक है। इसका सबसे, ये पूछता भी नहीं क्योंकि बहुत आसान होता है, क्योंकि संबोधन कारक हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ आएगा। तो जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है वहां पे श्योर है कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पे, अरे तुमने क्या कर दिया, अरे तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो। ठीक है। ठीक है। एक ही हो जाता है। अजी सुनते हुए बहुत फेमस है। ठीक है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ संबोधित किया जा रहा है या पुकारा जा रहा है। हाँ, हे राम क्या हो रहा है। ठीक है, सही है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा। ठीक है। तो नोट कर लीजिए। ठीक है। अब आप लोगों को 3 वाक्य दे रहा हूं। आप लोग ये बताएंगे कि सही है गलत है, और यदि गलत है तो क्या सही, सही क्या होगा ये बताना है। वाक्य शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है, ये चेक करना है कि शुद्ध है कि नहीं। और अशुद्ध है तो उसमें क्या शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे
तेरे को पुस्तक पढ़ना है। पुस्तक पढ़ना है। ठीक है। मुझे या मैं हाथ के साथ खाना खाता हूँ। ठीक है। तीसरा, उसे कह दो कि उसे कह दो उससे कह दो कि वह मेरी नजरों से दूर हो जाए। कि वह मेरी नजरों से दूर हो जाए। ठीक है। अब बताइए, तीनों वाक्य ध्यान से देखिए। हम्म। बहुत सही जवाब। हाथ के साथ गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ से खाना खाता हूँ। सही है। दूसरा तो आप लोग बता दिए। पहला बताइए। तीसरा बताइए। तुमको पुस्तक पढ़ना है। सही है। तुमको पुस्तक पढ़ना सही हो जाएगा। तुमको, तुझे, जो भी है, तेरे को नहीं होगा। तुमको भी नहीं होता, तुम्हें होता है। तुम्हें तुम्हें पुस्तक पढ़ना है। ठीक है। तुम्हें, तुझे, दोनों सही है। ठीक है। तीसरा बताइए। ठीक, बहुत सही, शानदार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसे नहीं होगा, उससे कह दो। सही। ठीक है, आप लोग बता तो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्वेश्चन मैं दे दूंगा आप लोगों को संडे तक। संडे तक इसका दे दूंगा। आप लोग एक बार सीट के बारे में बता दीजिए, क्या क्या मिला है आप लोगों को। मेरे ख्याल से वर्णमाला का तो मिल गया होगा। वर्णमाला। हाँ। अच्छा, एक क्लास रेगुलर चलने दीजिए, ठीक है। हल कराएंगे संडे को। संडे को आप, बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है। संडे को आप खाली रहेंगे थोड़ा सा किसी और समय? संडे को भी जाना पड़ता है क्या? अच्छा। ठीक है। तो क्या बता, जैसे क्लास में यदि इसको सॉल्व कराएंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी, समस्या ये है। ठीक है। तो हाँ, ये किया जा सकता है। हाँ, ठीक ठीक, सही। तो संडे को मैं सॉल्व करता हूँ, संडे को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है। और सीट में आप लोगों को वर्णमाला मिल चुकी है। मतलब सीट मतलब प्रश्न जो है।
वर्णमाला मिल गया है। वर्णमाला के बाद संधि भी मिल गया होगा। अलंकार, अलंकार मिला है। अलंकार, समास, अलंकार नहीं मिला है। अलंकार नहीं मिला होगा, रस नहीं मिला होगा, छंद नहीं मिला होगा। ठीक, मतलब ये तीन नहीं मिला है। ठीक है, ये भी जल्दी जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।